हिलरी का नज़ारा है, हिलरी ट्री का नज़ारा है ऊपर से, और ये शराबों का सिलसिला शुरू हो गया है। एक बहुत क्रेजी रात ख़त्म करके मैं वापस लौटने की कोशिश कर रहा हूँ अपने होटल पे, लेकिन हम यहाँ तक कैसे पहुँचे वो देखो। तो फाइनली मैं एयर इंडिया लाउंज में सेटल हो गया हूँ एंड जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि मुझे फ्यूचर फॉरवर्ड पे गोप्रो नहीं मिला। ये जो आप चलचित्र देख रहे हो ये मेरे गोप्रो हीरो 12 से है। संता पाजी फ्रॉम फ्यूचर फॉरवर्ड ने कल रात को मेरे घर गोप्रो हीरो 12 पहुंचा दिया था, और अब मेजरली सारी व्लॉगिंग इस ट्रिप की मेरे नए गोप्रो हीरो 12 से होगी। और थोड़ी देर में बोर्डिंग है। बिज़नेस क्लास का सबसे मेजर एडवांटेज जो मुझे लगता है ना, वो प्लेन से ज़्यादा मेरे को ग्राउंड पे महसूस होता है, क्योंकि चेक इन, सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन, आई थिंक ये सारे मेरे 10 मिनट में पूरे हो गए थे। आई थिंक 12-13 मिनट में तो मैं यहाँ लाउंज में पहुँच गया हूँ, और अब मैं थोड़ी देर यहाँ चिल करूँगा एंड देन वील हेड टू द फ्लाइट। तो आप लोगों से लास्ट बात करने के बाद मैं सोचा अपने पास ऑलमोस्ट 2 घंटे हैं, तो मैं सो गया और मैं सोता रहा। मैंने सोचा था थोड़ा 1 घंटे की नैप लूँगा और फिर ब्रेकफास्ट खा के लाउंज से फ़्लाइट की तरफ निकल जाऊँगा, लेकिन मैं हरामखोरी में सोता रहा। मेरी बोर्डिंग अनाउंस हो गई। लकीली लाउंज में बैठा था तो किसी ने मुझे जगाया और कहा आपकी बोर्डिंग अनाउंस हो गई है, और गेट मेरा बहुत दूर है। अभी मैं 3 पे पहुँचा हूँ, मेरा गेट है 14, तो कट गया मेरा ब्रेकफास्ट तो मिला नहीं, और प्लेन 11 बजे की तो फ़्लाइट ही है, तो 12 बजे से पहले कुछ खाने को मिलेगा नहीं। अभी 9:51 हुए हैं, तो फाइनली बोर्डिंग शुरू हुई थी और मैं पहुंच गया। उन्होंने मुझे पहले जाने दिया क्योंकि उनको मैं बीमार लग रहा हूँ दिमाग से। सो आई एम जस्ट गोना बी रिकनेक्टिंग विद यू गाइस वंस आई रीच इनसाइड द फ्लाइट। मैंने आपको कहा था कि मैं फ़्लाइट में पहुँच के आप लोगों से कनेक्ट करूँगा, लेकिन ये नींदें ना पूरे होने का सिलसिला कुछ ऐसा चल रहा है जब से मैं घर से चला हूँ। एक तो मैं रात को लेट सोया, फिर मैं सुबह 5 बजे जाग गया। मैं एयर इंडिया लाउंज में पहले सो गया, फिर मैं फ़्लाइट में आया, टेक ऑफ होने में टाइम लग रहा था, प्लेन टैक्सी कर रहा था। मैंने कहा भाई छोटी सी नैप मारेगा, नैप मार के जाऊँगा मैं सीधा 1.5 घंटे बाद। अब इंडिया के टाइम के हिसाब से हो रहे हैं 12:30 बजे, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रिंक को क्लॉक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो 8 बजे ही होंगे। तो मैंने सोचा एक वॉडका कोक इन्जॉय की जाए, और वो भी इसलिए क्योंकि मेरे को ना इतना डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है ना कि जो आप पीछे सीट देख रहे हो, ये सीट तो ठीक है, बिज़नेस क्लास जैसी सीट है, बट आगे जो ये लेग स्पेस का धोखा हुआ है, बिज़नेस क्लास में इससे ज़्यादा लेग स्पेस मिलनी चाहिए थी मुझे। तो मैं थोड़ा सा नाखुश हूँ। ऑल्दो मैंने एक क्लिप में कहा था कि इट्स नॉट अबाउट द फ्लाइट एक्सपीरियंस, इट्स ऑल्सो अबाउट द ग्राउंड एक्सपीरियंस। तो बहुत ज़्यादा कंप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन गम भुलाने के लिए, ये डिसअपॉइंटमेंट मिटाने के लिए आई एम हैविंग अ ड्रिंक। चीयर्स गाइस, फिर गुफ्तगू करेंगे थोड़ी देर में। गाइस ड्रिंक मारते मारते ना मुझे बड़ा क्रेजी आइडिया आया और मैंने बड़ी कूल चीज़ करी। आई थिंक आई बिकेम द फर्स्ट स्नीकर कंटेंट क्रिएटर जिसने 37,000 फीट अबव सी लेवल पे एक स्नीकर की एक ईजी स्लाइड की अनबॉक्सिंग करी। मुझे बड़ी कूल फीलिंग आ रही है। मुझे लगता है मैं पहला इंसान हूँ। अगर आप देखना चाहो कि कौन सी रील है ये, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मुझे लग रहा है मैंने बहुत ही कूल चीज़ करी है, तो इस बात पे चीयर्स। तो फाइनली वोडका पी के मैं बोर हो गया था, मैंने लंच मंगा लिया। लंच खूबसूरत लग रहा है क्योंकि डिसअपॉइंटेड तो मैं था ही। एक्चुअली अब मैं नहीं हूँ डिसअपॉइंटेड, मेरे को वोडका पी के ना बेटर लग रहा है, और ये मील भी खूबसूरत लग रहा है। वैसे मेरे पेट में जगह है नहीं। इंडिया के अभी 2:06 हुए हैं एंड खाना खा पी के इंडिया के 3 बजे तक हम शायद लैंड कर जाएंगे थाईलैंड में, क्योंकि 4:30 की मेरा अराइवल है। बट या शक्ल खाने की अच्छी है तो थोड़ा मैं कम चिढ़ूंगा। तो फाइनली मैं थाईलैंड पहुंच चुका हूं, और इस बार मैं वीज़ा पहले करा के नहीं आया, तो मैं बस होप कर रहा हूं कि वीज़ा ऑन अराइवल वाली लाइन बहुत ज़्यादा भरी ना हो। ये सीधा यहाँ से सीधा जाना है, तो काफ़ी दूर सीधा चलने के बाद ये बोर्ड आ ही जाएगा वीज़ा ऑन अराइवल। तो वीज़ा ऑन अराइवल वाला जो एरिया है वहाँ पे बिल्कुल फोटोग्राफी अलाउड नहीं होती, तो वहाँ पे मैं कुछ शूट नहीं कर पाया। लकीली फ़्लाइटें कम उतरी थी, तो वीज़ा ऑन अराइवल पे भीड़ नहीं थी, तो मैं जल्दी हो गया। अब सिम कार्ड उठाऊँगा और होटल की तरफ प्रस्थान करूँगा। मैं यहाँ पे 10 दिन के लिए हूँ, तो मैं जो प्लान ले रहा हूँ वो 700 बाट वाला प्लान है, जिसमें मुझे अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा
और अनलिमिटेड लोकल कॉल्स मिलेंगी। तो ये बेस्ट है। बाहर निकलते ही डीटैक के काउंटर से लेना। डीटैक मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। AIS भी है, बट AIS इंटीरियर्स में काम नहीं करता, डीटैक करता है। अब ना यहाँ पे अपना कटवाने की जगह एक ऐप डाउनलोड कर लेना, ग्रैब। ये ऐप ऐसी दिखेगी, एंड्रॉयड और वो आईफोन दोनों के लिए है। और इससे ना अपनी राइड बुक कर लेना। तो ट्रांसपोर्ट और जहाँ जाना है वहाँ की डिटेल्स डाल देना। और यहाँ से ये बेस्ट वे है थाईलैंड में घूमने का। मतलब बेस्ट तो नहीं है, बट एयरपोर्ट से अपने होटल तक पहुँचने का बेस्ट वे ये है। तो मैं ग्रैब कैब में बैठ गया हूँ और बारिश हो रही है, तो शायद आज का सफ़र होटल तक का ही है, बट आई डोंट नो। एंड गोप्रो का लो लाइट भी चेक हो जाएगा अभी। आई होप कि ये जब मैं कंप्यूटर में देखूँ तो रिज़ल्ट अच्छा हो। थोड़ी देर में जो भी प्लान बनता है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। 2 hours later. तो गाइस मैं बहुत गलत ट्रैफिक में अटक गया। मैं पिछले 1.5 घंटे से बारिश में और ट्रैफिक में अटका हुआ हूँ, और मेरे बहुत सारे प्लान्स थे जो टट्टी हो गए हैं। सारे प्लान्स की टट्टी हो गई है। क्या मैं बोलूँ, क्या मैं करूँ। तो लास्ट क्लिप में मैंने दिखाया था कि बारिश हो रही है, मूड ख़राब हो रहा था। उसके बाद मेरा मूड ख़राब और हुआ, बिकॉज़ मैंने कहा मेरे को कुछ घंटे रहना था बैंकॉक में। तो मैंने कहा बेसिक 3,000 3,500 की प्रॉपर्टियाँ कोई देख लेते हैं। ये इतना फुद्दू कमरा मेक माई ट्रिप से बुक किया ना मैंने। फ़ोटोज़ इतनी सुंदर दिखा रखी थी, मतलब ये शुरू होके ख़त्म हो गया कमरा। मतलब क्या फ़ायदा हुआ अमीरी झाड़ने का बिज़नेस क्लास में आके, जब ऐसे मतलब ये बैंकॉक के पहाड़गंज में रहना है। और मैं अभी अगर आपको टाइम दिखाता हूँ, बैंकॉक के 12:11 हुए हैं। सो गया था मैं, आते ही चिढ़ के सो गया था। अब जागा हूँ, अभी भी बाहर बारिश की आवाज़ आ रही है। मतलब ये क्या हो रहा है। इस व्लॉग में मेरे को इतना कुछ दिखाना था। मैंने थोड़ी सी आपको सॉ 11 की नाइट लाइफ दिखानी थी। मैंने सोचा था सॉ 11 जाऊँगा, अलग अलग बार हॉपिंग करूँगा सॉ 11 पे। पता नहीं यार गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है। बट अब क्योंकि जागा हूँ, भूखा जागा हूँ, तो थोड़ा बहुत फ्रेशन अप होकर बाहर चलते हैं, देखते हैं, कुछ मचाते हैं। तो फाइनली मैं उस पहाड़गंज के होटल से बाहर आ गया हूँ। और अगर आप देखो, ये मेरे होटल की एग्जिट स्ट्रीट है। ये भी ऐसा लग रहा है मैं पहाड़गंज में हूँ। मतलब कहाँ मैं आके बैंकॉक के पहाड़गंज में फंस गया। बट जो ओरिजिनल प्लान था सॉ 11 जाने का, मैं वो एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यार। मचाना है तो मचाना है। मतलब मैं एक रात हूँ बैंकॉक में और मुझे मचाना है। और मचाते हुए मुझे आप लोगों को दिखाना है कि यहाँ आके ऐसे मचाना होता है। तो मचाने वाले हैं गाइस, मचाने वाले हैं। तो अब मैं सॉ 11 आ गया हूँ, और बारिश के माहौल की वजह से बहुत ज़्यादा चहल पहल तो नहीं है यहाँ पे। लेकिन इस देश में जब से गांजा लीगल हुआ है, जब से वीड लीगल हुआ है, पूरे वातावरण में गांजे की स्मेल होती है। बाय द वे गाइस, मुझे स्मेल पता है, मैं फूकता नहीं हूँ। मैं किसी प्रकार के ड्रग्स कंज्यूम नहीं करता, शराबें पीता हूँ मैं। तो वहाँ एंड तक सॉ 11 है। अब मैं वहाँ के पहले बार से पीना शुरू करूँगा, और पीते पीते आई विल ट्राई एंड मेक इट टू दी एंड ऑफ द रोड। मतलब मैं वो रोड के एंड में से पहले बार पे से एक ड्रिंक पीते हुए मैं सड़क के दूसरे एंड पे जाने की कोशिश करूँगा, और देखूँगा कि मैं बचता हूँ कि नहीं बचता हूँ। अच्छा, मैं बच जाऊँगा यार, पंजाबी हूँ मैं, मेरे को अपने लिवर पे पूरा भरोसा है। तो एक चीज़ तो मैंने रियलाइज़ ही नहीं करी थी कि इंस्टाग्राम स्टोरीज़ देख के लोगों को पता चल जाएगा कि मैं बैंकॉक में हूँ। अब मेरे 2 दोस्तों को पता चल गया है, वो दोनों यहाँ आ रही हैं सॉ 11 में। तो ये रात होने वाली है लंबी। बाय द वे अब हम इस तरफ चल रहे हैं। वाइब है भाई, सॉ 11 में वाइब है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मेरी फ्रेंड मेरे को ज्वाइन करने वाली है, उसने एक जगह चुनी जिसका नाम है हिलरी। ये हिलरी का नज़ारा है, हिलरी ट्री का नज़ारा है ऊपर से। और ये शराबों का सिलसिला शुरू हो गया है। मेरी फ्रेंड थोड़ी कैमरा शाय है, तो वो ब्लॉग में नहीं आना चाहती। बट अब थोड़ी देर में इन लोगों को ऊपर से देखते हुए इसका सेवन करूँगा, मदिरा का सेवन। तो गाइस, मैं ना अपनी पूल में बेइज्जती करवाने वाला हूँ इससे। इसने मेरे को पूल में चैलेंज किया है। मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे सारे भारतवासियों से, क्योंकि मैं शायद भारत का नाम दोबारा हूँ इससे हारूंगा मैं। तो 3 राउंड पूल के खेले हमने, और पूल में तो इंडिया की इज्जत खराब नहीं होने दी, लेकिन
कमजोर पड़ रहा है आज, ऐसा झूठ मैं नहीं बोलूंगा। 3:28 a.m. So, उम्मीद है कि दिन का रिकैप आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा। एंटरटेनिंग तो था नहीं, दिन ही इतना फुद्दू बीता है कि क्या एंटरटेनमेंट होती है। बट इस व्लॉग का और आज के दिन का अंत करने का समय आ गया है। चैनल के साथ बने रहना, क्योंकि डेली व्लॉग्स के साथ साथ बोनस व्लॉग्स आते रहेंगे बीच बीच में। मच लव, बाय।